बट बड़वा कहीं का मारा है नाम लोहा। देखो अभी 2024 में महासंग्राम होने जा रहा है, इसलिए किसके सर पे ताज होगा 2024 में। बहनों और भाइयों, मैं लालू प्रसाद बोल रहा हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंदा देवी को देखिए एक ब्रांड बनाई है, खेसारी लाल को तब साथ तो देकर के उठाई। नमस्कार, ओटीटी न्यूज़ देख रहे हैं दोस्त। ये कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुनते होंगे बहुत सारी बातों को, गलत गलत और अच्छे अच्छे बातों को सुनते होंगे, लेकिन आज से हमने सोचा है कि कॉल रिकॉर्डिंग पे ही इंटरव्यू लिया जाए। तो हमारे साथ पहले ही दिन रामू रंगीला जी हैं, जो कि मतलब सीतामढ़ी के एक ऐसे कलाकार हैं जो नामी हैं और बहुत दिनों से मेहनत करते हैं और काफ़ी लोगों का आवाज़ भी निकालते हैं, और एक एंकर भी है साथ में, और एक पेंटर भी है, और बहुत बड़े कलाकार भी हैं, क्योंकि बहुत सारा इनका फिल्म भी आया है। वैसे ही हमारे साथ रामू रंगीला जी हैं, तो इनसे बात करना चाहते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपके चैनल को भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद, और साथ साथ ये सुनने वाले तमाम हमारे जितने भी दर्शक हैं, उन तमाम दर्शकों को, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को मैं यही कहना चाहूँगा, कृपया अगर आप ये कॉल रिकॉर्डिंग का वीडियो ये सुन रहे हो तो कम से कम इस चैनल वाले को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बचपन से ही मैं संगीत से बहुत रुचि ज़्यादा रखते लगाव थे रखता था। अच्छा ठीक है। जी जी और इसी क्रम में जब मैं 8वां क्लास पे बरियारपुर एक मिडिल स्कूल थी, वहाँ पे मैं पढ़ाई करता था। एक टीचर थे, तो मुझे कहते थे कि रंगीले शनिवार के शनिवार, उस दौर में हर स्कूल में माने संगीत होती थी। जी वो शनिचरा जिसको बोलते हैं हम जी लोग जी देहात में। जी जी तो वहीं से मेरे जहन में, मेरे दिल में ये ख्याल आया कि भाई मैं पढ़ लिख कर और जो है कलाकार बनूं। मुझे नौकरी करने की या कहीं किसी में कहीं दिल्ली बम्बई जाने की, काम करने की, मजदूरी करने की मेरी ये फितरत नहीं थी। जी जी मेरा एक मिशन था। जी जी तो शुरू में मैं पेंटिंग का काम किया, बोर्ड बैनर लिखने का, गाड़ी का नंबर प्लेट बनाने का सर, काम ऐसे किया। कहा जाए कि आपको तो सीतामढ़ी में हर एक लोग जानते हैं, हर एक के लोगों के दिल में बसते हैं आप। जी जी आपके अंदर आपने लगाव थी और आपने अच्छा वर्क किया और सीतामढ़ी वालों को भाया और आपने इस मुकाम पे हासिल किया। यही सर आप कहना चाहते हैं ना? हाँ, तो फिर मैं पेंटर के बाद में कहीं कहीं मैंने अनाउंसर बनने के ख्वाब मेरे पास में हुआ, मिमिक्री आर्टिस्ट बनने का ख्याल हुआ, एक्टिंग का ख्याल हुआ। जी जी तो धीरे 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 1997 में मेरी शादी हो गई। जी जी तो मैं घर का अकेला था। जी तो मैं पेंटिंग करके, स्टेज शो करके, विज्ञापन कैसेट बना करके मैं जी अपने परिवार को मैं सींच करके यहाँ तक लाया। बहुत बढ़िया बात है। और फिर भी मैं जब भी काम करने मुंबई जाता था या किसी डायरेक्टर के पास, किसी प्रोड्यूसर के पास में जब मैं जाता था, तो बोलता था कि भाई ये रामू रंगीला जी पेंटर भी है। तो उस सेट उट का काम, जितना भी आर्ट डायरेक्टर का काम होता था, मैं उस वहाँ पे आर्ट डायरेक्टर का काम पूरे उस फिल्म में, उस एल्बम में मैं कर देता था। जी जी उसके एवज में डायरेक्टर बोलते थे कि रामू जी से मैं इस एवज में, इस बदले में मैं आपके लिए एक सीन है और जी। मैं आपको काम, तो मैं इंतजार करते रह जाता था। अच्छा इसके बाद में और सीन वो डायरेक्टर कर लेता था, तो फिर मैं जाकर के पूछता था कि सर मेरा सीन कब होने वाला है? नहीं बेटा, तेरा तो वो सीन खत्म हो गया। तो अच्छा मैं अच्छा बहुत हताश हो जाता था, टूट जाता था। फिर घरे आते थे तो माँ पूछती थी, अच्छा पत्नी सर, सर ये सब तो बातें होती ही रहेंगी, लेकिन सर ये देखा जाए भोजपुरी पहले और आज में बहुत सारा बदलाव हुआ है। इसके पीछे क्या लगता है आपको, क्या लॉजिक हो सकता है? देखिए मिस्टर सोनू जी, जी पत्रकार साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा। मैं आपको भी एक बार और मिला हूँ, और आपसे जब मैं मिलता हूँ तो बड़ी खुशी होती है। जी 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 और आप भी मैंने आपको भी देखा कि इस क्षेत्र में आप एल्बम, फिल्म, इसमें आपने भी मेहनत किया। जी जी और इसके बाद में आपने पत्रकार की डिग्री लेकर के पत्रकारिता में उतर गए। जी जी और आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि कम से कम आज कॉल करके मुझे कहा है कि भैया, बहुत ऐसा आदमी को मैं कॉल रिकॉर्डिंग देखता हूँ, मैंने सुनता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपसे कुछ पूछ करके। तो मेरे अंदर में बहुत
खुशी जगी और मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि कम से जी, कम जी। भाई तो याद किया है ना। बिल्कुल भैया। तो सोनू जी, आप भी हमसे कम नहीं आर्टिस्ट हैं। जी, चलिए, जी। अपना क्षेत्र को आप चेंज कर दिए हैं, एक डायरेक्टर होकर के, एक फिल्म एसएस फिल्म के मालिक जी। होकर के जी, जी। आपने अभी अच्छा सर, तो जो क्या लगता है कि जैसे जैसा अभी बिहेव चल रहा है मैथिली और भोजपुरी में, कंपटीशन का युग आ गया है। कुछ लोग ऐसे हो गए हैं जो भोजपुरी को देखना चाहते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि मैथिली को देखना चाहते हैं। लेकिन जो दौर था, भोजपुरी का जो दौर था, उस दौर में आपने छलांग मारा और बहुत बड़ा छलांग मारा। आपने कई फ़िल्म भी की। तो इन सारी को मतलब इन छोटे स्तर से उठकर आपने उतना बड़ा स्तर को तो मतलब पहुँचे हैं। क्या लगता है कि आपने कुछ ऐसा तो नहीं था कि आपके अंदर ऊर्जा और उस ऊर्जा के साथ अभी के लोग में होना चाहिए? देखिए कि इस पर मैं एक शेर कहना चाहूंगा। जी, जी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, जी, जी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जी, जी। थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरी मंजिल थी कि मैं उस मंजिल तक एक न एक दिन पहुंचकर और लोगों को दिखाऊं। मेरे पास में आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मैं एक अच्छा कपड़ा भी नहीं पहन पाता था, जो ही पहना रहता था वहीं जा करके। और आपने जब मिस्टर सोनू जी जो बात कही है कि अश्लीलता, जी, जी। और आज के दौर में वीडियो में जब से सोशल मीडिया आया, अश्लीलता का दौर चलने लगा। जी, जी। बिल्कुल, भोजपुरी जब बिल्कुल। से आया, जब से अश्लीलता का दौर चलने लगा, जी। तब पहले के जो ऑडियंस होते थे वो साफ सुथरा उस वीडियोस को बनाते थे, अच्छे अच्छे डायरेक्टर बनाते थे कि पूरे परिवार, पूरे बच्चों के साथ मैं देख सर सकता आप हूँ। पहला अच्छे-अच्छे भोजपुरी डायरेक्टर, फिल्म की भी आपने मैं बात अच्छे-अच्छे कर रहा हूँ। डायरेक्टर का नाम लिया है। लेकिन अब सोशल मीडिया आने के बाद, जी। और ये मैं भोजपुरी की ही बात नहीं कह रहा हूँ, जी, जी। मैं भोजपुरी वाले को नहीं कह रहा हूँ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। जी, जी। तो ये क्या हुआ कि आज के दौर में देखिए जितनी अश्लीलता दिखाएगी, देखिए उतना ही माने लोग सोशल मीडिया पर देखना पसंद करते हैं। जैसे देखिए बाबू का बेबी है, ये सब है, पूरा तो सर कपड़ा, ये छोटे क्या छोटे मतलब कपड़ा में। आज के सिंगरों को आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे आप पहले के कलाकार हैं, तो आज के नए-नए कलाकारों को क्या कहना चाहते हैं? क्या आप सीख देना चाहते हैं? सबसे पहले तो एक आर्टिस्ट बनने के लिए मिस्टर सोनू जी, जी। ये एक एजुकेशन बहुत जरूरी है। जी, जी। जब तक शिक्षा नहीं होगी, जब तक कहीं आप शुद्ध हिंदी उच्चारण सर के तो ऐसा साथ। शिक्षा की बात कर रहे हैं, तो खेसारी लाल से कहा जाए, क्या वो तो जीरो से हीरो बने हैं? तो उसपे आप मतलब आप ऐसे नहीं कह सकते हैं कि आप शिक्षा होनी ही चाहिए। लेकिन उस जिस कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में होनी चाहिए, ये कह सकते हैं आप। हाँ, मैं वही बात बता रहा हूँ आपको जी, कि जी। उस क्षेत्र में आप देखिए, जैसे सबसे बड़ी डिपेंड है कि खेसारी जी जिस समय दिल्ली में स्ट्रगल करते थे, उस समय उनकी पत्नी चंदा देवी ने बहुत साथ दिया, बहुत साथ दी वो चंदा देवी। एक और कहावत वहाँ भी जा है ना। करके, हाँ, तो दिल्ली में जो है, मान लीजिए कि ये खेसारी लाल जी क्या मैंने लिट्टी चोखा बेचने का काम किया, तो फिर खेसारी लाल जी ये बताया कि भाई हमको अपने पत्नी को अपने गांव भेजने का इरादा है, लेकिन फिर भी चंदा देवी ने कही कि नहीं, आपको हौसला नहीं हारना है, और बहुत साथ दी, धीरे मतलब धीरे धीरे। ये सिद्ध हो गया है कि हर अच्छे इंसान बनाने के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हाँ हाँ। जी, जी। मैं, हाँ, जब आपके जिंदगी में एक संस्कारी औरत और घर चलाने वाली औरत और पूरे परिवार को मजबूत करने वाली औरत अगर अगर मिल जाए तो। किसी को अगर नहीं मिलता है, जी, तो जी। समझिए कि क्या होता है, उसकी जिंदगी जो है एकदम नर्क हो जाता है। जी, जी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चंदा देवी को देखिए, एक ब्रांड बनाई जी, है, जी। खेसारी लाल को तब साथ तो देकर के उठाई। आज तब तो तो मैं ही बहुत बहुत खेसारी और धन्यवाद देना चाहता हूँ खेसारी लाल जी को और तमाम दर्शकों को कि आज के पीढ़ी के जितने भी युवक युवतियां हैं, अगर आप लोग अगर कलाकार बनना चाहते, डांसिंग के क्षेत्र में, एक्टिंग के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सिंगिंग के क्षेत्र में, तो ये दाल भात का कौर नहीं है, सदियों माने इसमें बीत जाता है। लोग जी। आज के दौर में सर जितने तो भी नए इसी कलाकार पे बनना सर चाहते हैं, वो एक चाहते हैं कि मेरी नहीं, 6 सवाल है महीना साल भर में मैं सर। बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। ऐसा थोड़ी होता है। जब तक आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी, आपने ऑडियंस को क्वालिटी पसंद मन लायक नहीं कर दीजिएगा, तो तब तो फिर कुछ नहीं हो आप सकता नहीं स्टार बन सकते हैं। सर एक बात बता दिया जाए, ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं खेसारी लाल, क्योंकि खेसारी लाल
अपनी पत्नी को उस नज़र से हमेशा देखते हैं। और इसी में देखा जाए तो पवन सिंह जो आज मतलब उन्हें कुछ अलग रूप से देखा जाता है, अलग नज़र से देखा जाता है। तो कहीं ना कहीं यही आपका कहना है ना कि हर हाँ, जी जी एक आर्टिस्ट को, एक कलाकार को, भोजपुरी का हो चाहे जो भी क्षेत्र का कलाकार हो, जी जी कम से कम में संस्कार होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, दर्शक के प्रति प्यार होना चाहिए, वही कलाकार आगे बढ़ सकता है। बाद में कि मान लीजिए सर आप कहा जाता है कि सीतामढ़ी में आप मतलब भिन्न भिन्न हीरो हीरोइन का आवाज निकालते हैं, हाँ बहुत सारे निकाल लेते हैं, एक दो जी, आदमी जी, को जी। निकाल लेते हैं, तो क्या किनका सुनना पसंद करेंगे जी आप? हम सुनना पसंद करेंगे। सबसे पहले हम तो बिहार में ऐसे नेता हैं लालू यादव जी, जिनका ओ। मतलब हस्ती उनका तूती बोला करते हैं बिहार में। हाँ जी जी। जी जी तो वो बिहार के अपने दम पे बहुत कुछ किए हैं, भले ही भ्रष्टाचार में उनका नाम आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बेमिसाल है बिहार के लिए। तो सर सबसे पहले तो हम बिहार के लिए लालू यादव के ही आवाज़ का सुनना पसंद करेंगे। ठीक है मिस्टर सोनू जी, देखिए अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाली है, जी जी उनके बारे में मैं थोड़ा सा लालू प्रसाद साहब के आवाज में वो क्या कहते हैं। जी जी देखे मारा बहन और भाई हट बड़वा कहीं का मारा है नाम लोहा। देखो अभी 2024 में महासंग्राम होने जा रहा है, इसलिए किसके सर पे ताज होगा 2024 में। बहनों और भाइयों, मैं लालू प्रसाद बोल रहा हूँ। जी जी बहुत अच्छा लगा हमें। जी सुनाइए तो जरा। अगले हमारे दरवाजे पर कुत्तों की भौंकने की आदत नहीं है। जानी कोई अगर जितनी ऊंचाई पर उड़ जाए वो गिंडा स्वामी नहीं। थोड़ा सा हाँ उम्र के हिसाब से अगर उम्र हो जाता है तो लोग हाँ, थोड़ा सा हिचकिचाहट आ ही जाता है। हाँ, तो जी इसके लिए आप इसके बाद विक्स का गोली खाया कीजिए। हाँ, सर थोड़ा तो सा ये सब उम्र होने के इन बाद सारी में बातों को 50 साल का जी जी 50 साल का उम्र हो गया और मैंने इस सफर को तय किया आपको 18 साल की ही उम्र से, लेकिन और 250-300 वीडियो हैं जी जी और उस वीडियो को जो है आप लोग भी देख सकते हैं रामू रंगीला स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे खोल के। और मैं जनक जी, जननी जी। सीता की धरती सीतामढ़ी का ही रहने वाला हूँ। लोग सर मुझे रामू और रंगीला सर के नाम जी 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 सर इन सारी बातों पे तो हुई है, लेकिन एक चर्चा आप बताया जाए, बस एक मेरा मतलब लास्ट आखिरी सवाल है। जी जी बताइए। सर जिस तरह से भोजपुरी और मैथिली सॉन्ग लोग सुनते हैं, लेकिन आजकल भोजपुरी से ज़्यादा मैथिली का डिमांड होने लगा है। क्या लगता है ये अच्छा है या गलत है? देखिए भोजपुरी और मैथिली मैंने किसी भी भाषा की बुराई नहीं करूंगा। जी जी अपने अपने जगह पे, अपने सभ्यता की जगह पे और अपने कल्चर की जगह पे ये दोनों अपने जगह पर ठीक है। जी जी और आज के नए कलाकारों के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो बता दिया जाए। और हम लोगों का जो सीतामढ़ी का बज्जिका भाषा है, जी जी तो मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई भोजपुरी, हिंदी, हर भाषाओं में ये सोशल मीडिया पे फिल्म, वीडियो, ये कॉमेडी ये सब बनती है। लेकिन हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं, जहाँ के हम लोग की कल्चर है बज्जिका, जी उस पर अगर मैं चाहता हूँ कि उस पर कुछ बना करके सोशल मीडिया पे अगर डालूं, लेकिन ये लोग देखिए पसंद करते हैं कि नहीं पसंद कोशिश करते कीजिए, हैं। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती है लगा सर। जी जी कोशिश कीजिए, कभी नहीं हार होगी आपकी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत ज़्यादा ही खुशी हुआ मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। ओके।